बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए एक टिप्स और ट्रिक्स वाली वीडियो लेके आई हूँ। जैसे कि आपको पता है कि अभी ईद गुजरी है और हर घर में कुर्बानी हुई है और जो है हम गोश्त वगैरह उसको फ्रीज़ करके रखते हैं। तो अक्सर जो है कभी मेहमान आ जाते हैं जल्दी से, या हमें कुछ इमरजेंसी रहती है कि हमने खाना बनाना है और गोश्त निकालना कभी कभी हम भूल जाते हैं, तो हमें उसको डिफ्रॉस्ट करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल या दिक्कत पेश आती है, उसमें टाइम लग जाता है। और हर किसी के घर में जो है वो डिफ्रॉस्ट करने के लिए ओवन्स वगैरह जो है मौजूद नहीं होते। तो आज मैं आपको बताऊंगी किस तरह से हम झटपट बहुत ही जल्दी से 5 मिनट में अपना गोश्त जो है वो डिफ्रॉस्ट कर सकते हैं। और इसमें जो है उसकी तमाम टिप्स ट्रिक्स आज आपके साथ शेयर करूंगी। तो चलें अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने एक पैक जो है मीट का वो लिया है, उसको मैंने फ्रिज से निकाला है। ये देखें, आप देख सकते हैं कि गोश्त जो है वो हमारा अभी बहुत ज़्यादा फ्रीज़ हुआ हुआ है, बिल्कुल जमा हुआ है बर्फ़ की तरह। और इसको जो है हम क्या करेंगे, अक्सर लोग ये कहते हैं कि इसको अगर हम गर्म पानी में डालेंगे, इसी गोश्त को, ठंडे गोश्त को अगर हम गर्म पानी में डालेंगे तो उसके जो सारे न्यूट्रिएंट्स हैं वो सब ज़ाया हो जाते हैं। इस तरह की बातें की जाती हैं। और दूसरी बात यह है कि अगर हम गर्म के अंदर फ़ौरन ठंडे में डालें, गर्म और ठंडे को एक साथ मिक्स कर दें, तो उससे जो है ना बैक्टीरियाज़ के चांसेस ज़रा बढ़ जाते हैं। तो इसलिए जो है ना हम क्या करेंगे कि मैंने यहाँ पे जो है ना वो एक पैक गोश्त का लिया है जो फ्रीज़ हुआ हुआ है, बिल्कुल फ्रोज़न। और यहाँ पे मैंने लिया है 1 चम्मच नमक, ठीक है, 1 टेबलस्पून भर के। और इसमें जो है ना हमने दानेदार नमक यूज़ नहीं करना, जो हमारे पास आयोडाइज सॉल्ट होता है या पिंक सॉल्ट होता है, ठीक है, वो वाला हम यूज़ नहीं कर रहे। इस पर हम लाहौरी नमक यूज़ कर रहे हैं, जो बहुत ज़्यादा पाउडर्ड शक्ल में होता है, पाउडर्ड फॉर्म में होता है। वो हम लेंगे और पूरा इसके ऊपर जो है ना अच्छे से हम स्प्रिंकल करेंगे। इसके एक एक पीस के ऊपर जो है ना बहुत अच्छे से इसको हम लगाएंगे, मलेंगे। इससे क्या होगा कि हमारा गोश्त जो है वो जल्दी से डिफ्रॉस्ट हो जाएगा। और दूसरी बात यह है कि आपको पता है, जैसे कि आप टीवीज़ वगैरह में भी देखते हैं कि जहाँ स्नोफॉल होता है, जहाँ पे बर्फ़बारी होती है, तो वहाँ पर भी सॉल्ट वगैरह जो है वो रोड्स वगैरह पे डाला जाता है, क्योंकि ये एक एंटी फ्रीजिंग एजेंट के तौर पे काम करता है। तो उसी को ही हम लेके अपने गोश्त को यूज़ करेंगे उस पर। और इससे जो है ना हमारा गोश्त जो है बहुत जल्दी से डिफ्रॉस्ट होगा। ये देखिए, मैंने अपने मीट के ऊपर बहुत अच्छे से जो है सारा सॉल्ट लगा दिया है। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे जो है ना नॉर्मल रूम टेम्परेचर वाला पानी, जो टैप वाटर होता है ना, वो मैंने यहाँ पे यूज़ किया है। और इसको हम अपने गोश्त को जो है ना इसमें डिप कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे मैंने कोई गर्म पानी वगैरह जो है वो यूज़ नहीं किया है। हम यहाँ पे रूम टेम्परेचर का पानी यूज़ कर रहे हैं अभी फ़िलहाल के लिए। और इसको जो है ना हम अपने गोश्त को बहुत अच्छे से इसमें डिप करेंगे। और जो है ना आपने वो वाला बाउल यूज़ करना है जिसके अंदर जो है जो थोड़ा सा हीट रेजिस्टेंट हो, ताकि आगे जो जाके हम इसको, इसी वाले बाउल को हम जो है ना वो गर्म पानी में रखेंगे। इस गोश्त के अंदर गर्म पानी ऐड नहीं करेंगे, हम बाउल को जो है ना वो गर्म पानी में रखेंगे, ठीक है। ये देखिए, मैंने इस साइज़ का एक बाउल लिया है यहाँ पे, जिसके अंदर हमारा जो, जिसमें मैंने गोश्त रखा है ना, वो वाला बाउल जो है वो इसके अंदर अच्छे से देखिए फिट हो सके, ठीक है। इसके अंदर इजीली ये आ गया है। अब मैं क्या करूँगी, मैंने साथ में ही जो है ना पानी बॉईल करने के लिए रख दिया था एक सॉस पैन में, जिसमें जो है ना बॉईल आना स्टार्ट हो गया। तो वो गर्म पानी हम क्या करेंगे, वो हम यूज़ करेंगे और उसको हम इस बड़े वाले बाउल में डालेंगे। ये देखिए, यहाँ पे मेरा पानी गर्म हो गया है और ये मैं इसके अंदर बाउल में डाल रही हूँ। आप देख रहे हैं कि इसमें थोड़ी सी स्टीम जो है ना वो भी आ रही है। और इतना डालेंगे कि जब हम डिप करें तो वो पानी हमारा बाहर ना आए, क्योंकि हमें अपनी भी एहतियात करनी है कि हम खुद जले ना। और हमारे हाथों का जो है ना उसको भी हमने ख्याल रखना है। इसके अंदर जो है ना अब मैं अपना ये वाला बाउल रख रही हूँ। ये देखें, अब जो है इसको हम इसके अंदर थोड़ी देर के लिए डिप रखेंगे। और इसके अंदर हमने पूरा 1 टेबलस्पून सॉल्ट जो है वो यूज़ करना था। कुछ मैंने जो है अपना मीट था उस पर पहले लगा दिया था, और बाकी का जो है ना, ये देखें, बाकी इस जो पानी है ना हमारा, जिसके अंदर गोश्त को हमने डिप किया हुआ है, उसके अंदर हम बाकी का सॉल्ट जो है वो डाल देंगे दोनों साइड से अच्छे से। उससे क्या होगा कि बहुत जल्दी से जो हमारा मीट है बहुत जल्दी जो है ये डिफ्रॉस्ट हो जाएगा। ये देखिए, ये सारा जो है मैंने सॉल्ट इसके अंदर डाल दिया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको सिंपल ढक कर रख देंगे 3 से 4 मिनट के लिए, ठीक है। इसी के अंदर ही हमारा गोश्त जो है बहुत अच्छे से डिफ्रॉस्ट हो जाएगा। ये देखिए, तकरीबन 4 मिनट हमारे गुजरे हैं और मीट देखिए हमारा बिल्कुल एक एक जो मीट पीस है उसका जो अब बोटी है बिल्कुल अलग हो गई है। ये देखें, बहुत इजीली जो है ना हमारा, ये देखिए, गोश्त जो है बिल्कुल अलग हो रहा है। अगर कोई आपको जुड़ा हुआ लगे भी सही, तो उसको जो है आप उठाएंगे, अलग करेंगे, तो बहुत इजीली जो है ना वो अलग हो जाएगा। ये देखिए, मैं भी आपको दिखाती हूँ कि हमारा मीट जो है वो कितना इजीली अलग हुआ है, डीफ्रॉस्ट हो गया है बहुत आसानी से। और हमने देखिए कितने झटपट, मैक्सिमम हमें 5 मिनट्स लगे होंगे, जिसमें हमने सॉल्ट लगाया भी है इसको और डिप करके रखा है। ये पानी हमने बॉईल करके डाला है इसमें।
तो वो भी हमने इस बाउल के अंदर नहीं ऐड किया, बल्कि हमने दूसरे बाउल में ऐड किया, जिससे हमारा जो है गोश्त जो है उसकी ग़िज़ाइयत जो है इसके अंदर ही रहेगी। और ये देखिए हमारा एक एक मीट पीस जो है वो बिल्कुल अलग अलग हो गया है। अब आप इस मीट को बहुत अच्छे से वॉश करके और इसको यूज़ कर सकते हैं, पका सकते हैं। देखिए हमारा एक एक मीट पीस जो है बिल्कुल अलग हुआ है, सॉफ्ट हो गया है। मैं इसी तरह की टिप्स और ट्रिक्स की वीडियोस आपके लिए लाती रहती हूँ। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।